जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो 2022 में यह प्रश्न आया था शिफ्ट 1 में। तो हम लोग इसका हल देखेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी में 9 तारीख महीना 9 2022 में यह प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो यह बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन मैं आप लोगों को ये डिटेल में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखते हैं, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 4,500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 3,500 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को लॉस बताना है, कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो बहुत ही ये सरल सवाल है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा ही डिटेल में यह सवाल कराऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोगों का क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइज इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CP भी लिखते हैं। तो ये हमें कितना वैल्यू दिया गया है 4,500 रुपये। तो हम लोग लिख देते हैं 4,500। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग बताते हैं कि विक्रय मूल्य कितना दिया है 3,500 रुपये। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइज। इसका हम लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज यानी जो हम लोग वस्तु कितने रुपए में बेचते हैं, और क्रय मूल्य क्या होता है, कितने रुपए में खरीदते हैं। तो सेलिंग प्राइज यानी बेचने का मूल्य कितना है। सेलिंग प्राइज को शॉर्ट फॉर्म में SP लिखते हैं। तो SP लिख देते हैं हम लोग। SP इक्वल टू कितना दिया गया है हम लोगों को 3,500 रुपये। तो 3,500 रुपये। तो यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि खरीदे हैं कितने में 4,500 रुपये यानी CP, और बेचे हैं कितने में 3,500 रुपये। तो आप लोग सीधे ही देख रहे हैं कि 4,500 रुपये में खरीदे हैं और 3,500 रुपये में बेचे हैं, तो हम लोगों को 1,000 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 1,000 रुपये में हानि हो रही है। 4,500 रुपये में खरीदे हैं और 3,500 रुपये में बेचे हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये की नहीं 1,000 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपये की 1,000। तो यही हम लोगों को परसेंट रूप में लिखना है। सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो आई होप आप लोगों को सूत्र पता होगा। नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो प्रॉफिट का आप लोगों को उस दिन बताया था P/CP × 100 यानी प्रॉफिट बटे CP × 100। तो हम लोगों को हानि निकालना है, तो हानि यानी लॉस। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस सबसे पहले लिख देंगे। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर लॉस लिखेंगे, लॉस बटे CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो हम लोग खरीदते हैं, बटे 100 बराबर कर देंगे। लॉस का कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कोई चीज़ 4,500 रुपये में खरीदते हैं और 3,500 रुपये में बेचे, तो 1,000 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ पे 1,000 रुपये लिख देते हैं। 1,000 बटे यहाँ पे CP कितना दिया गया है 4,500। तो यहाँ 4,500 लिख देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। अब बस हम लोगों को ये काटना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे काट देते हैं। सबसे पहले ये कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देते हैं। तो अब ये 10 बचा और ये 100। 10 में 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 में 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1,000। तो चलिए हम लोग ये लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है। 1,000 बटे 45 इसको काट देंगे तो हम सॉरी यहाँ पर 450 नहीं होगा, 45 होगा केवल। तो यहाँ पर 4 5 हाँ यहाँ पे 5 होगा। तो ये बस काट देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45 और 200 पंचे कितना होता है 1,000। तो हम लोगों का ये आंसर आ गया 200 बटे 9। तो हम लोगों का आंसर जो है वो भिन्न के रूप में आया है। तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9। 22 सही 2/9%। ये हम लोगों का क्या हो गया, हानि परसेंट आ गया। तो यही हम लोगों का उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A 44 सही 2/9%, ये गलत है। ऑप्शन B 55 सही 2/9, ये भी गलत है। ऑप्शन C सही है, ऑप्शन D गलत है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो डेली आती रहती है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को अगर किसी चीज़ में मतलब कोई ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। और कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बेसिक से मैंने बताया है, तब भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो जाता है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो आई होप अच्छी लगी हो आप लोगों को ये वीडियो। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करें।